हेलो मेरे स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं एडजेक्टिव की बारीकियों को। बिल्कुल डिटेल से सारी बातें की जाएंगी और सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर की जाएंगी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, आखिर एडजेक्टिव होता क्या है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज और एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। आपने देखा डेफिनेशन से कि एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है या उसके बारे में कोई जानकारी ऐड करता है। ठीक है, तो हिंदी में देखें तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, विशेषता का मतलब केवल अच्छी अच्छी बातें नहीं, उसके बारे में जो भी जानकारी है वो अवेलेबल कराता है, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी। ठीक है, चाहे वो संख्या को बताता है, चाहे वो मात्रा को बताता है, चाहे किसी चीज़ की तरफ संकेत करता है, मतलब कुछ भी जानकारी देने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। एग्जाम्पल से और थोड़ी क्लियर करेंगे बात को। राम इज़ ए पुअर बॉय या ही इज़ ए पुअर बॉय, जैसे मैंने बोला कि ही इज़ ए पुअर बॉय। अब यहाँ पर आपने देखा कि बॉय क्या एक नाउन है और नाउन से पहले जो पुअर शब्द आया है ना, इसका मतलब वो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है? क्योंकि इस बॉय के बारे में तो बता रहा है। बॉय कैसा है? बॉय कैसा है? पुअर है। अगर पुअर की जगह रिच लिख दे तभी वही बात थी। ही इज़ ए रिच बॉय। ठीक है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़कर उसके बारे में जानकारी देते हैं वही एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगला देखिए, ही इज सिक, वह बीमार है। अब आप कहेंगे कि सर यह नाउन या प्रोनाउन से पहले तो नहीं लगा ये शब्द, ये तो अकेला आया है। ठीक है, फिर भी आप इसको एक एडजेक्टिव कह रही है। बिल्कुल ये एडजेक्टिव ही है। जब भी, ध्यान दीजिए इस बात को सुनिए जरा, जब भी इज एम आर मतलब बी के रूप जो होते हैं, इज एम आर वाज और वर, जब अकेले प्रयोग किए जाते हैं तो उनके बाद लगने वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है, क्योंकि वो उसके बारे में जानकारी देता है। क्योंकि दोनों एक ही तो हैं। ये प्रेडिकेट, ये क्या होता है? इसी का सब्स्टिट्यूट होता है। मतलब ही कौन है? सिक है। ठीक है, वह तो ही बीमार है ना, ही नामक जो लड़का है वही तो बीमार है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ही इज सिक। इज यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब है और सिक यहाँ पर क्या है? एक एडजेक्टिव। ठीक है, और आगे थोड़ा सा क्लियर करूँगा मैं इसको कि यह किस तरह का यूज है। ठीक है, बिल्कुल 2 मिनट का आप वेट करें, थोड़ा सा सेंटेंस को एक दो को समझ लो। आई बोट ए रेड पेन। अब कहते हैं कि मैंने एक पेन खरीदा। आप कहेंगे सर कैसा पेन खरीदा? तो मैं पेन के बारे में बता रहा हूँ। मैंने कैसा पेन खरीदा? रेड खरीदा। अब इसके स्थान पर दूसरा प्रयोग कर सकते हैं, आई बोट ए ब्लू पेन, रेड पेन, ठीक है, ग्रीन पेन, या किसी कंपनी का नाम लिख देते, आई बोट ए रिनोल्ड पेन, आई बोट ए कोई भी कंपनी का नाम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने पता चल गया कि नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़कर उसके बारे में कोई भी जानकारी देने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। द फार्मर हैज़ 2 काउज। इसके पास क्या है? फार्मर के पास क्या है? काउज है। कितनी है? 2 है। तो ये 2 संख्या को बताता है और ये संख्या बताने वाला शब्द भी यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि नाउन से पहले आया है। राधा मेड ए लॉन्ग स्पीच। राधा ने स्पीच की, कैसे कही? लॉन्ग स्पीच की। तभी आपने देखा, क्या देखा? से पुअर है, सिक है, रेड है, 2 है या लॉन्ग है। इन सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। इन 5 सेंटेंस के अंदर हमने ये 5 एडजेक्टिव छाटे। ये जो शब्द हैं बॉय, ही, पेन, काउज या स्पीच, इन संज्ञा या सर्वनाम के बारे में क्या दे रहे? अतिरिक्त जानकारी दे रहे, इसलिए ये शब्द क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे। यही तो मैंने भी आपको बताया है। एडजेक्टिव वही शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, उसके बारे में कोई और जानकारी ऐड करता है। ठीक है, जो आपको डाउट था वो यहाँ पर क्लियर हो पाएगा कि आखिर हमारा सेंटेंस में एडजेक्टिव किस किस तरह से प्रयोग होता है। ठीक है, तो यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के कैसे यूज होते हैं, कैसे प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। सेंटेंस में मुख्य रूप से 2 तरह से एडजेक्टिव को यूज किया जा सकता है। एट्रीब्यूटिव क्या होता है? जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, ध्यान दीजिए, नाउन से पहले होता है ना, तो उस प्रयोग का आप एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। और जब एडजेक्टिव का प्रयोग या नाउन या प्रोनाउन से पहले न होकर सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट में होता है, उसको हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। अब कहेंगे सर हम और मतलब डाउट में फंस गए, हमारे और डाउट हो गए, ये प्रेडिकेटिव क्या वर्ड होता है, ये हमें क्लियर नहीं हुआ। कोई बात नहीं क्लियर हुआ तो अभी मैं और थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। पहले वाले इसको समझो आप।
मैंने भी बताया एट्रीब्यूटिव यूज को समझो, ये तो शायद आपको क्लियर हो भी गया होगा, फिर भी बता देता हूँ। जब एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन से पहले होता है उसको हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। ये 3 बात मैंने अभी पहले की थी, स्टार्टिंग में यही किया था, यही कहा था कि नाउन से पहले लगने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मैन है, मैन से पहले लग गया ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव। लेकिन किस तरह का एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन से पहले लगा है। अब दूसरी बात करें हम, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। सेंटेंस को मुख्य रूप से हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, एक जो पार्ट जिसमें हमारा सब्जेक्ट लिखा होता है, जिसमें लिखा राम, ठीक है, लिखा राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है, राम क्रिकेट खेलता है। ये मैंने यहाँ पर 2 पार्ट हमें बना दिए सेंटेंस के। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी हिस्सा बच गया ना, चाहे सेंटेंस कितना ही बड़ा हो, उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, उस सेंटेंस के उस पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, PREDICATE, इसको प्रेडिकेट कहते हैं। मतलब सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का बाकी हिस्सा सब का सब क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। इसलिए तो यदि एडजेक्टिव इस पार्ट में मिल जाता है, इस वाले पार्ट में, ठीक है, सब्जेक्ट को छोड़कर दूसरे वाले पार्ट में मिल जाता है, तो ऐसे यूज को हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले न लगकर सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट में हो तो ऐसे यूज को हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, सी वाज लेबोरियस, ठीक है, वह मेहनती है। तो सी यहाँ पर अपना सब्जेक्ट हुआ जो कि एक प्रोनाउन है। अब वाज लेबोरियस ये शब्द लगे हैं, ये वाज वर्ब हो गई। उसके बाद ये जो शब्द आया है ना लेबोरियस, ये प्रेडिकेटिव यूज है। एडजेक्टिव तो है लेकिन कैसा यूज है, प्रेडिकेटिव यूज है। ही इज़ इंटेलिजेंट, ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, इज वर्ब है, और यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव भी कैसा है, प्रेडिकेटिव यूज है। अब हम आते हैं उसी सेंटेंस पर जो आपने ऊपर देखा था। कौन सा, दूसरा सेंटेंस, ही इज सिक। यहाँ पर देखिए आप ज़रा, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और ही के बाद बचा हुआ जो पार्ट वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट में यहाँ पर सिक जो वर्ड है ना, वो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये ही के बारे में जानकारी दे रहा है। ही क्या है, सिक है। ही इज़ इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं, वह इंटेलिजेंट है। ठीक है, ही इज़ हैप्पी। तो ये सभी वर्ड क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे, जो किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी और ऐड कर रहे हैं। अब काइंड्स की बात करें, काइंड्स की बात करें तो एडजेक्टिव के जो काइंड होते हैं वो 8 होते हैं, निम्न 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सभी का जो नाम है ना वो अपने आप में इसकी परिभाषा भी है। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुण को बताने वाला गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी चीज़ की क्वांटिटी को बताता है, मात्रा को बताता है, इसको परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो संख्या को बताता है, संख्यावाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो संकेत करता है किसी चीज़ की तरफ, जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्न पूछने का काम करता है, उसको प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक एडजेक्टिव विशेषण कहलाएगा, विभाग सूचक विशेषण। पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। और नंबर 8 है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो आपने इन 8 के नाम को याद रखना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव। ये 8 को अब हम थोड़ा सा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, जैसे किसके नाम से क्लियर हो रहा है, क्वालिटी को बताएगा। क्वालिटी का मतलब गुण और दोष दोनों आ जाते हैं। देखो, गुण होना अपने आप में क्वालिटी, लेकिन दोष भी एक क्वालिटी है, चाहे वो बुरी क्वालिटी है, ठीक है, बुरा है, लेकिन फिर भी उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी तो दे रहा है। तो वो शब्द क्या होता है, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज व्हाट काइंड ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज। एडजेक्टिव, वह एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की गुण या दोष या उसके रंग रूप सब बता देता है, ऐसे को हम एडजेक्टिव ऑफ ए क्वालिटी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है ना, व्हाट काइंड ऑफ, भाई नाउन किस प्रकार का, ये जानकारी देता है हमें। ठीक है, अब हमने इसको पहचाना कैसे, पहले एक सेंटेंस का इसके एग्जाम्पल को देख लो। शी हैज़
करली हेयर, उसके कैसे बाल है, करली घुंघराले बाल हैं। रमेश इज एन इंटेलिजेंट या रमेश इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक, हमने देखा कि दोनों ही वर्ड क्या है, एडजेक्टिव में। करली भी एडजेक्टिव हो गया और ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव हो गया। क्यों एडजेक्टिव होगा ये बात आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि हेयर क्या है, हेयर है नाउन, और नाउन से पहले लगने वाला शब्द केवल और केवल क्या होता है, एक एडजेक्टिव ही होता है। ऐसे ही दूसरे में देखो, मैन एक नाउन है और नाउन से लगने वाला, नाउन से पहले लगने वाला शब्द ऑनेस्ट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन से पहले जो लगता है ना शब्द वो एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि उसके बारे में वो जानकारी दे रहा होता है। अब जरा देखो हम इसको पहचानेंगे कैसे, सेंटेंस में आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसको पहचानने के लिए आपने क्या करना है, नाउन से आपने क्या प्रश्न करना है, व्हाट काइंड ऑफ, कैसा, ठीक है, का प्रश्न पूछने पर जो भी उत्तर आता है वही आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। अब जैसे हमारे एग्जाम्पल थे ना, सी हैज़ करली हेयर, हम पूछेंगे उसके बाल कैसे, ठीक है, कैसे बाल हैं उसके, तो आंसर क्या मिलेगा, सर करली हेयर है। तो करली क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसकी क्वालिटी बताता है। रमेश कैसा आदमी है, ऑनेस्ट, ईमानदार है, तो उसकी ईमानदारी के बारे में जानकारी दे रहा है। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ ये क्या रहा है, क्वालिटी बताने वाला शब्द है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताएगा। अब नंबर 2 पर आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए नाम से बिल्कुल सारी बातें स्पष्ट हो रही है। क्वांटिटी का मीनिंग आता है मात्रा, तो एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच द थिंग इज, मतलब वो जो थिंग है, वो जो वस्तु है उसकी मात्रा कितनी है। ठीक है, क्या बताता है वो, वस्तु की मात्रा को बताता है कि वो आखिर वो संख्या तो वो देखो 2 तरह की बातें होती है, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते ना, ठीक है, वो अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल जो होते हैं ना, अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उन्हीं की हम क्या बताते हैं, मात्रा बताते हैं। उनकी क्या बताते हैं, हम मात्रा बताते हैं। और जिनको गिन सकते हैं उनकी संख्या बताते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है ना, वो कैसा होता है, इस अनकाउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। किससे पहले प्रयोग किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले यह शब्द जो है ना प्रयोग किया जाता है। कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल देखो जरा, आई हैव ए लॉट ऑफ मिल्क। अब कहते हैं मिल्क, आप मिल्क को गिन सकते हैं क्या, नहीं, हम मिल्क को नहीं गिन सकते। ये कह सकते हैं कि भाई हाँ मैं 1 गिलास दूध पीऊँगा, 2 गिलास पीऊँगा, 3 गिलास पीऊँगा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। लेकिन ये नहीं कहेंगे मैं 1 दूध पीऊँगा, 2 दूध पीऊँगा, 3 दूध पीऊँगा, तो गलत हो जाएगा ना। तो हम इसको नहीं गिन सकते, केवल इसकी मात्रा बता सकते हैं। तो मात्रा को बताने वाला जो शब्द होगा वो हमने किस तरह से बताएगा, इसके बारे में जोड़ेगा। कितना, आई हैव ए लॉट ऑफ मिल्क, मेरे पास कितना मिल्क है, बहुत ज़्यादा है, बहुत सा है। ठीक है, अब मनी दूसरे सेंटेंस में देखो। अब भी आप कहेंगे सर मनी जो है ना वो तो गिन सकते हैं। अरे भाई मनी को नहीं गिन सकते, क्यों नहीं गिन सकते, आप कहेंगे सर मनी को तो गिन सकते हैं। मनी को हम कैसे गिनेंगे भाई, क्यों, क्योंकि मनी तो अनकाउंटेबल होती है। भाई मनी का मतलब रुपया नहीं होता है, मनी का मतलब कुछ भी हो सकता है। आपके पास जो धन दौलत है वो सारी की सारी क्या है, मनी तो है। आप कहेंगे सर मनी में रुपया आता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं आता। अब ये कहेंगे मेरे पास 1 मनी है, 2 मनी है, 3 मनी है, नहीं, बिल्कुल गलत है आपकी काउंटिंग, ऐसा नहीं बोलना, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो मनी कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से सब जो पहले लगा शब्द वो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव भी कौन सा है, वो क्वांटिटी बताने वाला शब्द होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। अब हमें पहचानना कैसे है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को आखिर कैसे पहचानेंगे, तो आपने क्या प्रश्न पूछना है, नाउन से हाउ मच मतलब कितना का प्रश्न पूछने पर जो भी उत्तर आता है उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। क्या पूछा आपने, नाउन से पूछा हाउ मच, कितना, ठीक है। अब हमने पूछा भी पहले एग्जाम्पल में पूछा कि हाउ मच मिल्क, कितना दूध, ठीक है, कितना है, हाउ मच मिल्क, कितना दूध, और इसका आंसर क्या आया, आपने देखा कि भाई ए लॉट ऑफ मिल्क, बहुत सारा दूध है। तो ये लॉट ऑफ क्या है, यहाँ पर लॉट क्या है, एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, सी हैज़ इनफ मनी। अब दूसरा प्रश्न पूछे, दूसरे एग्जाम्पल में प्रश्न पूछे कि उसके पास कितना पैसा है, कितना मनी मतलब कितना मनी है, कितना धन है उसके पास।
तो ये जी इनफ, इनफ माने पर्याप्त, उसके पास पर्याप्त है। तो ये इनफ शब्द क्या है, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये संख्या नहीं बता रहा है, केवल मात्रा को बता रहा है। और मात्रा को बताने के लिए हम क्या पूछेंगे, हाउ मच, कितना। अब तीसरे पर आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाम से क्लियर हो रहा है बिल्कुल, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मीनिंग होता है संख्या बताने वाला, ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं, वो संख्या में गिनेंगे ना उसको हम। एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर शोज हाउ मैनी नाउन और प्रोनाउन आर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या बताता है कि नाउन और प्रोनाउन कितने हैं, हाउ मैनी मतलब कितने, ठीक है। जिस वर्ड से वस्तु की संख्या प्रकट हो उसी को तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे। राम हैज़ 2 रेड ड्रेसेस, अब कहेंगे उसके पास ड्रेस है, कितनी है भाई, 2 हैं, 2 की जगह हो सकता है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 100 हो सकता है, ठीक है। रोहन हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स, मोहन के पास किताबें कितनी हैं, भाई आप गिन कर बता सकते हैं, सर कई हैं। देखो यहाँ पर तो 2 लिखा हुआ है, ये तो क्या होगा, एक आपको काउंट करके बता दिया, मैनी मतलब अनकाउंटेबल चित्र हो गया, मतलब सॉरी संख्या को क्लियर नहीं पड़ा, अनसर्टेन हो गया, अनकाउंटेबल नहीं है ये, अनसर्टेन हो गया, ठीक है। अनकाउंटेबल के लिए तो हम ना मच का प्रयोग करेंगे ना, तो आप अनसर्टेन हो गया, निश्चित, ठीक है। निश्चित हो गया तो आप गिनकर बता देंगे 2 3 4, और मैंने का मैंने कई, अनिश्चित हो गया। तो ये दोनों तरह के एडजेक्टिव हो सकते हैं, निश्चित भी हो सकता है, काउंटिंग संख्या जो है अनिश्चित भी हो सकती है, ठीक है। जैसे हम कहेंगे आई हैव फ्यू बुक्स, अब कहेंगे फ्यू को किस लिए करेंगे बेटा, गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो फ्यू है, मैनी है, ये संख्या को बताने वाले शब्द होते, लेकिन इसमें संख्या क्लियर नहीं होती कि 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, लेकिन हमने पता लग गया कि ये संख्या को बताते हैं, इसलिए हम इनको कैसे बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर को भी वैसे ही पहचाना आपने, हाउ मैनी का प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। जैसे आपने संख्या जाननी है तो हाउ मैनी, मात्रा को जानना तो हाउ मच, ठीक है। तो हाउ मैनी मतलब कितने, आपने ये प्रश्न पूछा, उसका उत्तर में जो भी आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। हाउ मैनी ड्रेसेस, हमने प्रश्न पूछा और उत्तर क्या आया कि 2, कितनी ड्रेसेस हुई 2, इसका मतलब एडजेक्टिव कौन आ गया हमारा, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये शब्द क्या है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। कौन सा शब्द, 2। नंबर 4 पर आ जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग होता है किसी की ओर संकेत करना, दिखाना, प्रदर्शित करना। हम संकेत करके कहेंगे भाई ये है वो है, ठीक है, ये है वो है। जैसे ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज यूज टू पॉइंट आउट ए नाउन, किसी नाउन की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसको, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयुक्त होने वाले नाउन की ओर संकेत करे उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखो, अब पहले तो हमने नाउन को ढूंढना है, नाउन हो गया दिस हाउस इज माइन, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस हाउस इज माइन, थोड़ा सा एक तरफ कर लेते हैं, दिस हाउस इज माइन। अब हाउस नाउन है, आपको पता चल गया हाउस क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले लगने वाला शब्द ये भी आप जानते हैं क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो दिस क्या है, एडजेक्टिव है। अब संकेत करके बता दिया दिस हाउस, ये है घर, अगर दूर होता है तो दैट हाउस कह देते कि वो घर, ठीक है। तो दिस नज़दीक के लिए, दैट दूर के लिए, लेकिन लगेगा कहाँ पर, नाउन से ठीक पहले, ठीक है। तो वो शब्द जो नाउन से ठीक पहले लगकर किसी चीज़ की ओर संकेत करता है, मतलब उस नाउन की तरफ संकेत करता है। दीज फ्रूट्स, ये फल, मतलब इन फलों की बात की जा रही तो दीज फ्रूट्स कह दिया हमने, तो दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट हाउस, वो घर, तो हाउस की तरफ हमने इशारा किया, लेकिन कौन सा घर, दैट हाउस। तो दैट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज चिल्ड्रन आर प्लेयर्स, वो जो बच्चे हैं ना वो प्लेयर्स हैं। तो हमने दूर से की तरफ संकेत किया कि वो बच्चे क्या हैं, प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी। अब आप थोड़ा सा हैरानी महसूस करेंगे इस सारणी को देखकर। हैरानी किस तरह की, कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि ये जो दिखने वाले जो शब्द हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये कभी न कभी आपको परेशान कर सकते हैं, पजल कर सकते हैं। पजल का मतलब क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और यहाँ लिखा हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो कितने मिलते जुलते हैं दोनों ही बातें, लेकिन दोनों का यूज जो है ना बिल्कुल अलग है। कैसे, दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है, दिस हाउस इज़ माइन। देखिए यहाँ एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव मैंने कहा है कि वो नाउन से पहले आएगा। तो हाउस यहाँ पर क्या है भाई, नाउन है और नाउन से पहले लगेगा दिस, इसका मतलब दिस यहाँ पर है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ दिस से पहले तो कोई भी शब्द नहीं आया है, ठीक है, ना ही दिस के बाद कोई ऐसा नाउन आया है,
जो इसको एक एडजेक्टिव घोषित करे, तो ये तो नाउन की जगह प्रयोग हुआ है, एक शब्द है, प्रोनाउन हो गया फिर। तो दिस यहाँ पर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये है घर। दीज आर स्वीट फ्रूट्स। ठीक है, अब यहाँ दूसरे सेंटेंस को दीज फ्रूट्स आर स्वीट, तो फ्रूट से पहले आया तो दीज तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक प्रोनाउन है। ऐसे ही अगले सेंटेंस में दैट इज योर बुक, वो किताब तुम्हारी है। दैट बुक इज यूअर्स, वह किताब तुम्हारी है। दोनों में बातें तो सेम कही हैं, देखो मीनिंग दोनों का सेम ही है, लेकिन यूज़ अलग अलग है। यहाँ पर दैट का प्रयोग किया गया नाउन से पहले, इसलिए यह एडजेक्टिव बन गया, लेकिन यहाँ पर दैट जो है ना एक प्रोनाउन है। ठीक है, दोज आर फाइन पिक्चर्स, दोज यहाँ पर एडजेक्टिव है, सॉरी दोज यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, और यहाँ पर दोज क्या है, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि पिक्चर जो है ना एक नाउन है और नाउन से पहले आया, तो इसलिए ये एडजेक्टिव ही हुआ। तो ये दोनों में अंतर है, लेकिन आप और थोड़ा समझने के लिए नोट को पढ़ें, नोट को समझे क्या लिखा हुआ इस नोट में। देखो जरा, यहाँ लिखा हुआ है यदि दिस दैट दीज दोज, अभी मैंने बात करी है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद यदि नाउन आता है, इनके तुरंत बाद क्या है, कोई नाउन आए तो ये क्या कहलाएंगे, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। यदि दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद कोई वर्ब आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ये थोड़ा सा आपको याद करने की ट्रिक है। ठीक है, अब आते हैं अगले यूज पर, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने वाला। ठीक है, तो ये कैसे प्रश्न पूछता है भाई, एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज टू आस्क द क्वेश्चन टू ए नाउन और प्रोनाउन। तो जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करे सो हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, प्रश्नवाचक विशेषण कहेंगे। ये है हमारे व्हाट, विच और हुज। विच मूवी हैव यू सीन, अरे तुमने कौन सी मूवी देखी है, तो मूवी नाउन हो गया और नाउन से पहले विच आया है, इसका मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव हुआ विच। हुज बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है, बुक नाउन है, नाउन से पहले हुज आया है, इसका मतलब हुज एडजेक्टिव है। तो ये बात तो आपको याद हो गई होगी कि एडजेक्टिव कहाँ मिलेगा। एडजेक्टिव मिलेगा आपको कहाँ पर, बिल्कुल नाउन से ठीक पहले। ठीक है, जो उसके बारे में हमें कोई ना कोई जानकारी देता है। तो अभी आपने देखा क्या कि व्हाट, विच और हुज के तुरंत बाद यदि नाउन आता है तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। यदि व्हाट, विच और हुज के तुरंत बाद कोई वर्ब आती है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। ठीक है, इस बात को क्लियर करने के लिए आपके लिए ये एग्जांपल हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कब बनते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कब बनते हैं, देखो जरा। व्हाट टाइम इज इट, ये क्या टाइम हुआ है, मतलब कितना टाइम है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, लेकिन टाइम एक नाउन और नाउन से पहले व्हाट लगा हुआ है, इसका मतलब एडजेक्टिव हो गया ये। ऐसे ही व्हाट इज़ द टाइम, अब व्हाट के बाद तो वर्ब आया ना इज, इसका मतलब प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ऐसे देखो विच बुक इज यूअर्स, नाउन बुक है और बुक से पहले विच आया है, इसका मतलब एडजेक्टिव है विच। ऐसे ही पेन से पहले हुज आया है, यहाँ पर भी ये क्या हुज एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें विच के बाद इज है, हुज के बाद इज है, मतलब वर्ब आई है, इसका मतलब ये अब यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं हुए, ये क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। तो प्रोनाउन में आपने देखा कि भाई ये प्रोनाउन कहाँ आते हैं, वर्ब, इनके तुरंत बाद, जो मैंने इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात की है ना। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद आपने देखें वर्ब, लेकिन अगर ये एडजेक्टिव हैं तो इनके तुरंत बाद आपको कोई ना कोई नाउन देखने को मिलेगा। अब अगला है अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव का मीनिंग होता है अधिकार, अधिकार दिखाने वाला, अधिकार सूचक। क्या होता है पॉजेसिव का मीनिंग, पोजीशन, अधिकार दिखाना। तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह किसी अधिकार को दिखाने वाला शब्द होता है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव शोज द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति वस्तु के संबंध बताते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं इसको, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, संबंधवाचक विशेषण कौन कौन सी होती है, माई है, आवर, यूअर, देयर, हिज, हर, इट्स और ओन, OWN, ओन माने होता है अपना, ये भी पॉजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं। ठीक है, दैट इज़ माई स्कूल, स्कूल से पहले लगा है माई, इसका मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव होगा। पेन नाउन है, नाउन से पहले यूअर आया है, एडजेक्टिव का यूअर। ठीक है, ऐसे ही अगले एग्जाम्पल में वी लव आवर कंट्री या वी लव आवर पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स नाउन हो गया, नाउन से पहले आवर, और इसलिए ये आवर क्या हो गया, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव भी कौन सा हो गया भाई, ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार सूचक। ठीक है,
संबंधवाचक, अधिकार सूचक कह लो या संबंधवाचक विशेषण। अब ऐसे ही आगे स्पष्ट करने के लिए आपको नोट दिया हुआ है क्या, जैसे माई, यूअर, आवर, देयर, हिज, हर, इट्स, इनके बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, इनके बाद हमेशा क्या लगता है, नाउन लगता है, ठीक है। लेकिन माइन, यूअर्स, आवर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इनका प्रयोग बिना नाउन के होता है, इनको हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, ये क्या हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। इनके बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन इनके बाद इनमें माई, यूअर, आवर, देयर, हिज, हर, इट्स के बाद हमेशा कोई ना कोई प्रोनाउन या नाउन जरूर लगेगा, ठीक है, कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। अब दोनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन को। अगले श्रेणी में पहुंचिए, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको आप यहाँ से थोड़ा सा जोड़कर समझने की कोशिश करना, ठीक है। जोड़ कर समझने का मतलब क्या है कि आपने इसको यहाँ मानना है, ये वाली जो लाइन है ना, जब आप लिखे तो यहाँ इसके नज़दीक लिख देना, ठीक है। और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, दोनों इकट्ठे। एग्जाम्पल है ये नहीं कि ये मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ ऐसे, अरे कहाँ गया भाई, वापस जा, ठीक है। अब ये ज़रा ये ऐसे में डिस्ट्रीब्यूट कर देता, देखो जरा, माई काउ इज ब्लैक, हमने क्या देखा, माई काउ इज ब्लैक। एक बार वापस आ भाई, कुछ गड़बड़ हो गई, चलो अब फिर से एक बार स्क्रीन पर इसको यहाँ पर दिखाते हैं आपको, और निशान लगा देते हैं ताकि थोड़ी सी आपको क्लियर हो जाए। आगे हाँ लग गया, यहाँ पर हमने दिया इनको ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये हो गया अपने पॉजेसिव प्रोनाउन। अब इनको हमने डिवाइड कर दिया। ओहो, फिर वापस आ गया कि यार ये भी परेशान कर रहे हैं। या स्क्रीन को थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, वहाँ से टच हो जाता है ना। चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं, ये आ गए यहाँ पर, ये आ गए यहाँ पर। चलो बीच वाला लाइन नहीं करते, गड़बड़ हो जाती है कहीं ना कहीं। पॉजेसिव एडजेक्टिव पर आ जाते हैं। माई काउ इज ब्लैक, अब नाउन है काउ, और काउ से पहले आए वर्ड माई, तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ऐसे ही यूअर शर्ट इज वाइट, शर्ट नाउन है, नाउन से पहले यूअर आया है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब पॉजेसिव प्रोनाउन कब होंगे ये, द ब्लैक काउ इज माइन, माइन आया ना, इसके बाद कोई शब्द नहीं आता, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आता, ठीक है। द वाइट शर्ट इज यूअर्स, तो ये जो शब्द है ये क्या है, प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन। नाम दोनों को सेम है, पॉजेसिव ये भी है, पॉजेसिव ये भी है, दोनों ही पॉजेसिव हैं, लेकिन एक एडजेक्टिव है और एक प्रोनाउन है। एडजेक्टिव कौन से हैं, मैंने आपको भी बताए थे, जैसे माई है, ठीक है, आवर है, यूअर है, ठीक है, हिज है, हर है, देयर है, ये लिखे थे ना, इट्स है, ये सभी एडजेक्टिव का काम करते हैं। कौन से एडजेक्टिव का, पॉजेसिव एडजेक्टिव का। नंबर 6 पर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, विभाग सूचक विशेषण। जो एडजेक्टिव किसी जाति या वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को प्रकट करते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, मतलब विभाग सूचक कहते हैं। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये आपने याद रखने हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर कैसे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। एवरी स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट द टीचर्स, स्टूडेंट नाउन हो गया और नाउन से पहले लग गया एवरी, इसका मतलब एवरी एडजेक्टिव हुआ, ठीक है, एडजेक्टिव हुआ। ऐसे ही ईच गर्ल इज इंटेलिजेंट, गर्ल नाउन है और नाउन से पहले लग गया ईच, और ईच क्या होगा, एडजेक्टिव। नाइदर बुक, कोई भी किताब नहीं, तो बुक क्या नाउन है, नाउन से पहले नाइदर एडजेक्टिव। ऐसे ही आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, यहाँ पर भी आइदर लगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये कैसे एडजेक्टिव होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब अपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, नोट को ज़रूर समझना है क्या लिखा हुआ है इसमें, एक खास बात होती है, तभी नोट करके लिखा होता है, ठीक है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद यदि नाउन है ना, तो ये कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। यदि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद कोई अन्य शब्द है, मतलब क्या नहीं है, इनके बाद कोई नाउन नहीं है, कोई दूसरा शब्द है, मान ली प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन हो तो अन्य शब्द है ना, तो ऐसे शब्द उसमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर क्या कहलाएंगे, ये
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, ना कि एडजेक्टिव। थोड़ा सा और क्लियर इस श्रेणी से होगा, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया वो इस तरह से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव तो वही होता है शब्द, कौन सा, जो नाउन से पहले आ जाए। तो गर्ल से पहले आया है ईच, इसका मतलब एडजेक्टिव हो गया। बॉय से पहले आया आइदर, इसका मतलब एडजेक्टिव हुआ। स्टेटमेंट से पहले आया नाइदर, जो कि नाउन है ये, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। गर्ल से पहले नाउन, गर्ल नाउन है, और नाउन से पहले एवरी आया, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। तो ये हमने देख लिया कि एडजेक्टिव कहाँ पाया जाता है, नाउन से ठीक पहले आता है। लेकिन इस ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद जो है ना, ठीक है, इनके बाद कोई अन्य शब्द है तो फिर ये नाउन, मतलब ये फिर एडजेक्टिव नहीं कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ईच ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, तो ईच यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ऐसे ही यहाँ पर आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ऐसे ही नाइदर, ऐसे ही एवरीवन, ठीक है। तो आपने देख लिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का अंतर। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन विच वन ऑफ ए नंबर, अर्थात दी गई संख्या में कौन सा है, विच वन मतलब कौन सा है, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव 8वां है, लास्ट है। द एडजेक्टिव्स विच आर फॉर्म्ड फॉर ए प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड द प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए प्रत्येक एडजेक्टिव ने अपने नाम के अनुसार इसको रखा गया, मतलब प्रॉपर नाउन से जो बनता है ना, प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले शब्द को क्या बोलेंगे आप, व्यक्तिवाचक विशेषण ही बोलेंगे। जैसे इंडिया एक कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इंडिया कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इंडिया से बना इंडियन। चाइना कैसा है, प्रॉपर नाउन है, और चाइना से बना चाइनीज, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही अमेरिका क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिका से बना अमेरिकन। और पुअर, ठीक है, इस पुअर से पहले आपने लगा दिया दा, तो ये क्या बन गया, अब एडजेक्टिव बन गया। ऐसे ही पुअर की जगह लिखते हैं रिच, ठीक है, इसके साथ में लगा दिया द रिच, तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। द नीडी, द पुअर, इस तरह से। तो हमने ये देखा कि ये जो अपना प्रॉपर एडजेक्टिव होता है वो किसी के नाम से बनता है, प्रॉपर नाउन से बनता है, ठीक है। तो इंडियन सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव, भारतीय, इंडिया से बना इंडियन, तो ये एडजेक्टिव का कौन सा, प्रॉपर एडजेक्टिव। माई मदर लाइक्स बनारसी साड़ी, ठीक है, तो बनारस से बना बनारसीज, बनारसी साड़ी पसंद करती हैं। ये एडजेक्टिव सामान्य रूप से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, मतलब उसी का एक रूप होते हैं, क्योंकि ये भी ठीक नाउन से पहले तो प्रयोग किए जाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही क्यों होते हैं ये, क्योंकि इनका ये साड़ी भी क्या नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला शब्द उसके बारे में जानकारी देगा। तो ये अपने आप में दिखते तो क्या हैं, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, लेकिन वास्तव में बिल्कुल ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती हैं, क्योंकि ये क्वालिटी को ही बताने वाले शब्द होते हैं। अब आपके सामने है एक एक्सरसाइज जिसमें मैंने कुछ शब्दों को थोड़ा सा तिरछा करके थोड़ा सा डार्क भी किया हुआ है, लेकिन एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, पिक आउट द एडजेक्टिव, अपने को एडजेक्टिव छांटना और टेल इट्स काइंड, और उसका प्रकार भी बताना आखिर ये किस प्रकार का एडजेक्टिव है, ठीक है। जो 8 हमने प्रकार किए हैं ना, उनको अपने नाम रखना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो किस तरह का एडजेक्टिव है, ठीक है। अब पहला देखो जरा, दिस हाउस इज़ बिगर देन दैट। अब कहते हैं यह जो घर है ना उस घर से बड़ा है, तो दिस और दैट ये कैसे एडजेक्टिव हो गए। मैंने कहा था जो संकेत करते हैं उसको तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे ना, कैसे बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। कैसे एडजेक्टिव कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दोनों ही क्या हो गई, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। एवरी सर्वेंट वाज गिवन ए यूनिफॉर्म, को ईच एवरी आइदर नाइदर कैसे होते हैं ये, ईच एवरी आइदर नाइदर। देखो एक आप यहाँ लिख लो ना इन चीज़ों को, तो आपको डाउट नहीं रहेगा। अभी तुमने किया था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच एवरी आइदर नाइदर किया तो था, ईच एवरी आइदर नाइदर कैसा एडजेक्टिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आपने ऐसे ही सेंटेंस के अंदर पहचानने की कोशिश करनी है कि एवरी, ठीक है। अब आप एक बार समझ लो, ईच एवरी आइदर नाइदर जहाँ जहाँ है ना, अब आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। देखो यहाँ पर एवरी आया है,
ठीक है, तो कैसे हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक एडजेक्टिव। ठीक है, तो ईच यो एवरी आ गया, यो ईच आ गया, मतलब यहाँ पर हम एक साथ थोड़ा कर लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए भी। ठीक है, यो नाइदर आ गया, तो ईच एवरी आई नाइदर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन से में हो गए, इस पहले वाले में ये हो गया, इसमें नाइदर हो गया और इसमें ये हो गया। ठीक है, अब सम क्या होता है, किसी संख्या को बताता है, तो जो संख्या को बताने वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, संख्यावाचक। लेकिन इंग्लिश में क्या बोले इसको, जो संख्या को बताता, सम बताया था मैंने, सम, अरे सम पीपल, आप पीपल को तो गिन सकते हैं ना। ठीक है, तो संख्या को बताए उसको कैसे बोलेंगे, नंबर। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर, तो क्या होगा ये एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर। ठीक है, अब ऐसे ही कोई देखो जो संख्या को बताता हो। ठीक है, संख्या को बताने वाला अच्छा और नहीं है, चलो अगले सेंटेंस पर आते हैं। आई हैव रीड शेक्सपियरियंस प्ले, देखो शेक्सपियर एक व्यक्ति है, एक नाटककार हैं, ठीक, नाटक लिखने वाले हैं। ठीक है, एक पोइट भी हैं, ये ड्रामेटिस्ट भी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, शेक्सपियर से बना शेक्सपियरियन, तो ये किसी का नाम होगा ना शेक्सपियर, शेक्सपियर से बना शेक्सपियर, जिसे मैंने इंडिया से इंडियन बताया था ना, तो ये प्रॉपर क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गए। ठीक है, प्रॉपर नाउन से बनने वाले प्रॉपर एडजेक्टिव थे। ओन माने अपना, अधिकार दिखाने वाला होता है, तो क्या हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। इस तरह से आप छाट सकते हैं ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये हो गया था। तो सच क्वेश्चंस आर ऑब्जर्व्ड, देखो क्वेश्चन नाउन है और नाउन से पहले क्या, इस तरह के पर्सन, तो ये उसकी क्वालिटी को बताता है, कैसे पर्सन, इस तरह के, तो जो क्वालिटी बताने वाले क्या होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ ए क्वालिटी। ठीक है, QUALITY, ठीक है, क्वालिटी बताने वाले, तो सच क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये हो गया था, दीज हो गया था, दोज हो गया था। ठीक है ना, ईच एवरी आइदर नाइदर हो गया था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हम, हाँ आगे हो रहा है, दो हो रहा है कि कोई नहीं, दो और कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो जरा और रहता है कुछ, देखो दीज और दोज, ये तो दोनों हमने देख लिया कि ये कैसे हैं, संकेत करके बताने वाले हैं। ठीक है, तो जो संकेत करता है उसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ दीज स्वीट ब्यूटीफुल, ठीक है, ये इसकी विशेषता बताते हैं, किसकी विशेषता बताते हैं, मैंगोज़ की विशेषता बताते हैं। तो किसी की विशेषता बताएंगे, उसके बारे में अच्छी जानकारी देंगे या बुरी जानकारी देंगे, तो उसकी क्या बताएंगे भाई, वो उसकी क्वालिटी को बताएंगे। तो क्वालिटी को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ ए क्वालिटी। ठीक है, तो दोनों ही क्या हो गए, एडजेक्टिव ऑफ ए क्वालिटी। ठीक है, कुछ तो आपको धीरे धीरे अंदाजा लगाना आ गया होगा। अब देखिए विच बुक, कौन सी किताब, प्रश्नवाचक लगा हुआ है, यो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन है ना बुक, बुक से पहले आया तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया ये। ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। शुगर, अब कहते हैं आई नीड मोर शुगर 40, तो शुगर नाउन हो गया, और ना शुगर को हम गिन नहीं सकते ना। अब कहो एक चीनी दे दो जी, दो चीनी दे दो जी, ये तो गलत हो गया ना, गिन नहीं सकते, इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन है ये, अनकाउंटेबल नाउन हो। और अनकाउंटेबल नाउन से लगने वाला जो शब्द होता है ना, देखो अनकाउंटेबल नाउन मात्रा को बताता है, तो सीधी सी बात है, इससे पहले लगने वाला शब्द भी एडजेक्टिव होगा, वो भी कैसा होगा, वो भी होगा हमारा कैसा, बताओ जरा, ये मात्रावाचक होगा वो भी, तो मात्रावाचक होगा, उसको क्या बताएंगे, उस ऐसे एडजेक्टिव जो मात्रा को बताता है उसको बोलते हैं क्वांटिटिव, क्वांटिटी बताने वाला। ठीक है, तो क्वांटिटी QUAN, ठीक है, क्वांटिटी बताने वाला, तो एडजेक्टिव ऑफ ए क्वांटिटी। तो यहाँ पर मोर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ ए क्वांटिटी। तो ये 13 जो है ना एग्जाम्पल मैंने आपको थोड़ी सी क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन सबसे पहले तो आपने काम क्या करना है, इन सभी को लिख लेना है, ताकि आपको पहचान याद हो जाए और पता चल जाए कि कौन कौन सा जो एडजेक्टिव है कैसे दिखता है, कैसे आप उसको पहचान सकते हैं। उसके बाद आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, एक एक्सरसाइज मैंने करा दी, अगले जो सेंटेंस हैं, ठीक है, पिक आउट द एडजेक्टिव एंड टेल देयर काइंड्स। आपने क्या करना है, इनमें से आपने खुद एडजेक्टिव को छांटना, और उसी प्रकार से जैसे मैंने नाम लिखा है ना, वैसे ही अपने कमेंट बॉक्स में आपने इनके नाम लिखकर आपने भेजने। ठीक है, जैसे हमने कहा है, पहले एक मैं करके देखा तो कैसे करना है। जैसे हमने देखा कि एप्पल्स क्या नाउन है, और नाउन से पहले लग गया बेटा ये
दीज। तो दीज यहाँ पर किस प्रकार का एडजेक्टिव आपने ये बताना है। तो आप नंबर 1 डालकर आंसर में कैसे लिखेंगे, नंबर 1 पर दीज क्या है, आप लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसका उत्तर हो गया। ऐसे ही अब दूसरा करेंगे, वाटर नाउन है, नाउन से पहले क्या विच। अब आप नंबर 2 डालकर बताएंगे कि आखिर ये किस तरह का एडजेक्टिव है। देखिए प्रश्नवाचक का है तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं ना। ठीक है, तो ये आपने खुद करके बताने हैं। कैसे, इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन होगा उसमें आपने लिखना है। और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन जो है ना आपको ज़रूर दबाना है, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो जैसे ही कोई नई वीडियो आती है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। और जल्दी कोई ना कोई इसी तरह की आपके लिए कोई नॉलेज से भरी हुई जो है ना वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप इसको देखें, समझें और पढ़ते रहें।